नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। और इस बार थोड़ा सा ऐसा हल्का हल्का मामला चलेगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम लिटिल अंडर द वेदर, लिटिल सिक, बट नॉट एज सिक एज पीपल नेम्ड इन द एप्स्टीन फाइल्स। नोएडा का कांड अभी हुआ ही नहीं था, दिल्ली से अगली खबर सुनो। एक व्यक्ति शाम को काम के बाद अपने घर जा रहा था और सड़क के बीचों बीच कौन से विभाग, कौन सा बोर्ड, कोई कहेगा भाई रोड डिपार्टमेंट, कोई कहेगा जल बोर्ड, उन्होंने सड़क पूरा गड्ढा खोद रखा था। बेचारे उस खुदे हुए गड्ढे में गिर के मर जाता है। देश के कैपिटल में चलती हुई सड़क में कोई गिर के मर जाता है, किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। लेट मी प्रेडिक्ट, ना कोई लेगा। दिल्ली से ही अगली कंट्रोवर्सी हुई जब एक खबर बहुत वायरल होने लगी कि काफी दिल्ली में मिसिंग कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं। इनफैक्ट इस साल के पहले 15 दिन में ही 800 लोग मिसिंग हो गए हैं, जिनमें से 500 महिलाएं थी और 200 माइनर थे। और ये न्यूज अचानक से बहुत वायरल हुई। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स ने इस पे वीडियो बनाई कि क्या हो रहा है, स्टेट कैपिटल में इतने लोग मिसिंग चले जा रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है। और इसके बाद बहुत बड़ा मुद्दा उठा ऑन द टॉपिक ऑफ मिसिंग पीपल। बताया गया पिछले 10 साल में 50,000 से ज्यादा लोग मिसिंग हो गए। इनमें से कितने लोग घर छोड़ के भागे होंगे, कितने किडनैप हो गए होंगे, कितने ट्रैफिक हुए होंगे, मतलब पूरा एक नैरेटिव बनने लगा। इसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने बोला एक बॉलीवुड की बड़ी मूवी आ रही है, उनका ये पीआर है, क्योंकि जो मूवी है वो ट्रैफिकिंग और मिसिंग पीपल पे बेस्ड है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। अब हालांकि पुलिस ने नाम नहीं लिया, पर बात हो रही है यशराज फिल्म की नई मूवी मर्दानी 3 की, जिसके बाद वाईआरएफ ने भी स्टेटमेंट इशू किया कि भैया बहुत टाइम से काम चल रहा है, बहुत पिक्चर बना रहे हैं और हमारी अपने आप चल जाती है, ये हम घटिया पीआर नहीं करते हम लोग, ठीक है, ये उंगली मत उठाओ। वो बात अलग है कि हमारी आधी इंडस्ट्री पीआर पे ही चल रही है, पर इस बार हमने नहीं किया, बल्कि ये हमारे खिलाफ नेगेटिव पीआर है। अब ये पीआर है, नेगेटिव पीआर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी को नहीं पता, क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री को मैं बहुत करीब से जानता हूं। तो पीआर ना एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सटली चलती है। आधी चीजें जो आप तक पहुंचती हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप तक वो पहुंचाई गई हैं। बहुत सटल तरीके से पीआर होता है, कई बार इवेंट्स से, कई बार एड्स से, कई बार मीम्स से, और आजकल न्यूज से पीआर बहुत हो रहा है। किसी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को टारगेट नहीं किया मैंने, देखो। एंड ये पूनम पांडे कैंसर वाला जमाना है, आप किसी के बारे में नहीं कह सकते क्या सही है, क्या गलत है, क्या ओरिजिनल है, क्या मैन्युफैक्चर्ड है। बट द पॉइंट इज कि 800 लोग जो मिसिंग हो रहे हैं, हो सकता है वो डेटा चेरी पिक करके फैलाया गया हो, पर वो डेटा गलत तो नहीं है। पुलिस बड़ी आसानी से आके कह रही है ये तो नॉर्मल है। भाई 800 लोग 15 दिन में मिसिंग हो जाना, या इतने हजार लोग पिछले 10 साल में मिसिंग हो जाना, प्रॉब्लम तो है। एक्नॉलेज तो अच्छा, वो आजकल एक और ट्रेंड है दोस्तों, प्रॉब्लम एक्नॉलेज नहीं की जाती। बजट भी आया था इस हफ्ते, मोटी मोटी हाईलाइट बता देता हूं। बजट में सबसे पहली चीज देखी जाती है भाई टैक्सेशन। मिडिल क्लास का इस साल भी वही हुआ जो पिछले साल हुआ था, जो है कुछ नहीं। बजट पेश हुआ, उसके बाद निर्मला ताई से पूछा गया कि भैया मिडिल क्लास के लिए क्या था इसमें, तो फिर देखो मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं दिया, पूछा तो कहती अच्छा चाहिए तुम्हें कुछ। आई थिंक निर्मला ताई इज टू मिडिल क्लास व्हाट कुणाल कामरा इज टू बीजेपी। साल में एक ना एक बार ट्रोल करने आ ही जाते हैं, बट आई थिंक शी आंसर्ड। मिडिल क्लास के लिए क्या है, शौक। चलो निर्मला ताई की 1.5 घंटे की स्पीच को 1.5 मिनट में समझ लेते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल, T20 मैच। डिफेंस की बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा डाल दिए हैं यहाँ पे। रेलवे इंफ्रा पे थोड़ा और पुश किया गया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे आने वाले टाइम में, ताकि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। अच्छा, पार्लियामेंट में ये सब हो रहा था, इसी बीच एक वीडियो वायरल होती है कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की। बीजेपी कांग्रेस सामने आमने बैठते हैं तो एक दूसरे को चिल्लाते हैं ऐसे, तो वो ऐसे खड़े हुए कांग्रेस वालों को सुनाने के लिए, और उनका ना बेल्ट दिख गया। अब इनका बेल्ट प्रॉब्लमैटिक क्यों है पहले बता दूं। अनुराग ठाकुर कौन है? अब ये बीजेपी के वो नेता हैं जो स्वदेशी देसी का जिम्मा उठाए हुए हैं। हर जगह जाके बोलते हैं हमें स्वदेशी यूज करना चाहिए। स्वदेशी को बल देने के लिए हिंदुस्तान के लोगों का बना हुआ सामान पहने तो एक अपनी इकोनॉमी को बल मिलेगा। देश के गद्दारों वाले पाइनियर में से एक है ये। इनका जो बेल्ट है वो स्वदेशी नहीं विदेशी कंपनी का था, 80,000 रुपए का। सैलरी इनकी जबकि 1.5 लाख भी नहीं है। 80,000 का बेल्ट 1.5 लाख की सैलरी पे कैसे आ रहा है, ये सवाल मीडिया को पूछना चाहिए, पर खैर। और ये जो बेल्ट है ये काफ लेदर से बना था। काफ लेदर होता है गाय का बछड़ा, हाँ वही जिसका बीफ होने की संभावना पे एक आदमी को मार दिया जाता है। अब ये सब देख के जिसको आंखें खोलनी हो खोल लो, जिसको अंधा रहना है उसके लिए एक शब्द तो है ही।
एनीवे मूविंग ऑन, रेयर अर्थ मिनरल इज द न्यू थिंग। हजारों करोड़ दिए गए हैं कुछ सिलेक्ट स्टेट्स में जहां पर रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेंगे, मतलब माइनिंग की जाएगी, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब माइनिंग कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भाई चाहिए हमको रेयर अर्थ मिनरल, बट अरावली वाला गेम मत खेलना। Another good news is कि शिक्षा पे खर्चा बढ़ा दिया गया है, लगभग 1,40,000 करोड़ का एलिगेशन है, which is 15% more than the previous year। अच्छा, इस बजट के 2 और पॉइंट्स हेल्थ सेक्टर को लेकर है। एक तो पिछले पूरे साल बहुत मांग उठी थी, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे कि सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं लेना चाहिए, है कि भाई कोई अपनी हेल्थ को इंश्योर करना चाह रहा है, जो टेक्निकली एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, उस पर भी आप जीएसटी कैसे चार्ज कर सकते हो। तो सरकार ने कहा ठीक है। पहला तो ये कि हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ा दी गई है, पिछले साल के मुकाबले इस साल सरकार ने लगभग 10% बजट बढ़ाया है हेल्थ सेक्टर के लिए। और दूसरा, जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस पे सरकार ने जीएसटी घटा करके 0% कर दिया है, बट फिर भी ये कम है, क्योंकि सरकार अभी भी हेल्थ पर 2% खर्च कर रही है। जो कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी आप देखोगे, वो हमेशा अपने एजुकेशन और हेल्थ पे ज्यादा खर्च करते हैं, हेल्थ पे लगभग 5% खर्च करते हैं, क्योंकि इन आइडियल कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, उनको देखना होता है। पर हमारे यहाँ सरकारी में फ्री है, पर उसकी सच्चाई जाननी हो तो एम्स के बाहर खड़े हो जाओ, और प्राइवेट में तो लुटाई पार्किंग से ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में खुद ही अपनी सरकार बनना पड़ता है। सिर्फ शुगर और कैंसर की दवाइयां सस्ती होने से आपका हॉस्पिटल का बिल सस्ता नहीं होगा। अगर आजकल किसी को जानलेवा बीमारी हो जाए तो घर बिकने की नौबत आ जाती है। पर मैं तो रेंट के मकान में रहता हूं। तो ऐसे में आप 2 चीजें कर सकते हो। एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, पानी देना भाई, अरे इलेक्ट्रॉल डाल के देना। और दूसरा इंश्योरेंस, उसमें भी आप 2 चीजें कर सकते हो। एक हेल्थ इंश्योरेंस कि अगर आप कभी हॉस्पिटलाइज होते हो, कोई अस्पताल का दवाइयों का खर्चा आता है तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस, मतलब अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी इनिंग समाप्त हो जाती है, ताकि आपके बाद जो आपके अपने हैं कम से कम वो फाइनेंशियली परेशान ना हो। साले इंश्योरेंस की बात भी सही टाइम पे करवा रहे हो तुम लोग। लोगों को कभी कभी लगता है यार हेल्थ इंपॉर्टेंट है, टर्म उतना नहीं है, क्योंकि भाई हम तो जिम जा रहे हैं, प्रोटीन इनटेक पूरा ले रहे हैं, एंड आप सही हो, पर आपकी लाइफ पे रिस्क सिर्फ आप कंट्रोल नहीं करते। आप जिम गए, डंबल उठाया, प्रोटीन पिया, बढ़िया बाइक से वापस आ रहे थे, लेकिन क्या पता आप दिल्ली नोएडा में रहते हो। कहने का मतलब भरोसा नहीं है। मतलब देश में आजकल बहुत चीजें भगवान भरोसे चल रही हैं, और आप चाहते हो कि आपके बाद आपके फैमिली मेंबर्स भगवान भरोसे ना रहे, इसलिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, ताकि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई तो आपके परिवार को 1 करोड़ों का कवरेज मिल सकता है। एंड अगेन कुछ भी फ्री में नहीं हो रहा, काफी छोटे छोटे प्रीमियम होते हैं, 400-500 रुपए, आपका एक फूड डिलीवरी ऑर्डर। अगर आप ये कंसिडर करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कई सारे इंश्योरेंस प्लान्स होंगे, क्लिक करो, कंपेयर करो, और ऑनलाइन 15 से 25% तक के डिस्काउंट पे टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ले सकते हो। भाई इसी बात पे मेरे लिए भी दिखा दो अब एक। हुआ क्या है? एड्स? अगला अपडेट है सोनम वांगचुक के केस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि एक एक्टिविस्ट को आपने जेल क्यों कर रखा है, तो सरकार ने जस्टिफिकेशन दिया है कि ये ना भेदभाव कर रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या मतलब यूजीसी, तो उन्होंने बोला नहीं मालिक वो नहीं, ये अस वर्सेस देम कर रहे थे। To quote, he, Sonam Wangchuk, refers to the central government as them. This us and them is enough for NSA detention. There is no us and them. We are all Indians. The government tells the court. उसे क्यों लग रहा है मैं किताब पढ़ रहा हूँ कोई? भाई ये तो इतना फनी है ना। मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं इसके। The government literally won elections on the basis of us versus them. ये जनता बोल रही है माय लॉर्ड। एक यूजर एग्री करते हो कि हाँ us versus them नहीं करना चाहिए। He should said that we have jailed me. Jailed for saying they them. अबे If public criticizes the public servants, is it also violation of NSA now? हो सकता है, anything is possible. Don't give them ideas, please. And they are calling it an appropriate reason. Obviously, मैं बात वही है कि बहाना तो दो पर अच्छा तो दो। मैं क्या मतलब us versus them? भाई साहब, आपने जिस कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट दिया है, उसी कोर्ट में अगर कोई केस हो जाता है ना किसी व्यक्ति का, तो उसमें कहा जाता है पर्सन वर्सेस द स्टेट। जिस जुडिशरी में आप ये आर्गुमेंट दे रहे हो, उसी जुडिशियल सिस्टम का तरीका है अस वर्सेस। हाय मेरी मैं और बीमार पड़ जाऊंगा ऐसे तो। चलो रेयर अर्थ मिनरल्स से अगर हम नॉर्थ ईस्ट पे आए थे, तो मेघालय में एक इलीगल माइन में एक ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में 25 लोगों की जान चली गई है, अभी सिर्फ 2 लोगों का अरेस्ट हुआ है। अच्छा, दिल्ली से ही सटे गाजियाबाद से अगली न्यूज वायरल हुई, जब वहां पर एक सोसाइटी में 9th फ्लोर से 3 बहनें कूद करके अपनी जान दे देती हैं।
उनके पिताजी आते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये दरअसल एक कोरियन गेम देखती थी, उसमें कुछ चैलेंज आते थे और वो कोरियन गेम देखते देखते लड़कियां इतनी ब्रेन वॉश हो गई कि उन्होंने एक कदम उठा लिया और बहुत दिनों तक नैरेटिव पूरा कोरियन गेम्स के अराउंड चला एंड सबने कोरियन गेम को पीटा। बट यहीं पे ना न्यूज में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हो जाए तो बेटर होता है। बाद में पता चला कि इनके जो पिताजी थे उनकी 3 बीवियां थी और उसकी वजह से फैमिली में बहुत टॉक्सिसिटी आ गई थी और उसके बाद से कर्ज में बिल्कुल डूबे हुए थे। ये बच्चियां स्कूल भी नहीं जाती थी, सालों से अपने फ्लैट में बंद थी, तो अपने घर पे इंटरनेट चलाती थी, यूट्यूब वीडियोस अपलोड करती थी, फिर इनका यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया। क्योंकि बच्चे का माइंड ना बहुत इंप्रेशनेबल होता है, कुछ तो करेगा ना इंसान, अपने आप को कहीं तो एस्केप देखेगा, तो फिर वो गेम्स वगैरह खेलने लगी। और फिर जब फोटोज सामने आई जो अपने उनके दीवारों पे उन्होंने क्या लिख रखा था, कैसे वो अपने लाइफ को जर्नल करती थी, उनके दिमाग पे क्या बीत रही थी, दे वर मेंटली वेरी ट्रबल्ड एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द फैमिली। बच्चा करना और बच्चा पालना 2 अलग अलग बातें होती हैं। जब ये ना कर पाओ तो ये नहीं करना चाहिए। एज ए सिंगल बैचलर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। चलो कोटद्वार मामले में अपडेट देते हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था जब उत्तराखंड के कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति थे, उनकी टेलर की दुकान थी, बाबा नाम था उसका, तो कुछ बजरंग दल के आदमी घुस जाते हैं, बोलते हैं ये नाम क्यों रख रहे हो, उनको परेशान करने लगते हैं। तब दीपक आके उनको बचाता है, उससे पूछते हैं कि क्या नाम, तो उसने बोला मोहम्मद दीपक, जाओ फिगर आउट करते रहो कि क्या है। आज भी उसको लोग मोहम्मद दीपक ही बोल रहे हैं, नाम था उसका दीपक कुमार। बाद में वीडियो वायरल होती है, बहुत बवाल होता है, देश भर से बहुत लोग सपोर्ट में आते हैं, पूरा बजरंग दल उठ के कोटद्वार पहुंच जाता है और बाद में दीपक के ही दोस्त को अरेस्ट कर लिया जाता है। एफआईआर भी होती है, जिस व्यक्ति की दुकान थी वो बजरंग दल वालों पे एफआईआर करता है, बजरंग दल वाले दीपक और उसके दोस्त पे एफआईआर करते हैं और फिर बाद में पुलिस खुद अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ उनको परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज करती है। स्टेट ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया, पुलिस खुद प्रताड़ित होने के लिए अपने थाने में खुद ही एफआईआर लिख रही है। हाय 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 विश्वगुरु। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव थे। पहले तो दीपक और भी ऐसे लोगों का सामने आना जो बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी हैरेसमेंट आप और नहीं कर सकते, एक का दूसरे के लिए स्टैंड लेना। और फिर कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट थे जैसे कि न्यूज पिंच, जिन्होंने आके इस पे अच्छी रिपोर्टिंग की, जिन्होंने ना सिर्फ लोगों को कॉल आउट किया, पुलिस से सवाल उठाए, अपना काम अच्छी तरीके से किया। मेन स्ट्रीम मीडिया वो चाट कंट्रोल, पढ़ाई की नहीं है, जाहिलियत का चोंगा ओढ़े ये सारे लोग कभी किसी दुकान में घुसते हैं और जब इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो इनके हौसले बुलंद होते हैं। और तो फिर क्यों ना माना जाए कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हिंदुओं का धर्म पूछ करके मारा गया तो ये भाई साहब कहाँ थे दीपक? मैं पूछता हूं आप भाई साहब कहाँ थे? एंड आई पर्सनली थिंक यहाँ पे डाइग्रेस नहीं करना चाहिए। इशू इन एंड ये नहीं है कि दीपक ने क्या किया या बजरंग दल ने क्या कहा, इशू इज आम लोगों का परेशान किया जाना। ये पब्लिक रिलेशंस के नाम पे किसी भी संगठन के कोई अनआइडेंटिफाइड लोगों का किसी भी के भी घर दुकान में घुस के उसको परेशान करना। तुम धर्म के एंगल पे ना ले जाओ उसको। बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसका महाराष्ट्र में जो एमएनएस वाले करते हैं वो भी है। किसी रैंडम दुकान में बैंक में घुस के चल मराठी बोल के दिखा, तुम कौन होते हो बे? मैं बोल भी लेता हूं तो तुम्हारे सामने कौन बोलूं? अगर खाता नहीं खुलवाना है तो मुंह बंद रखो। मराठीत नाही बोलणार नहीं आती मुझे। का? हिंदी आती। नोकरी कुठे करताय? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मराठी का नाही मराठी का नाही गवर्नमेंट मराठी का येत नाही मला ते सांगा। और सबसे ज्यादा पेनफुल तब होता है जब वो परेशान करते हैं लोगों को, पुलिस वाले पीछे खड़े होकर ऐसे देख रहे होते हैं जैसे टैक्स पेयर के पैसे से इनको लट बंदूकें पीठ खुजाने के लिए दी हूं। मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछ रही और पता नहीं कौन कौन आके जनता से सवाल पूछा जा रहा है। भीड़, झुंड, गुंडे, डेमोक्रेसी में मोबोक्रेसी है प्रॉब्लम। और इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ उन लोगों ने ठीक है वो किया तो ठीक, पर ये वो जो वॉट अबाउटरी कर रहे हो ना तुम लोग, आग तुम्हारे घर तक भी फैलेगी। अभी 14 फरवरी आ रहा है ना, तुम्हारे भी छोटे भाई बहन जब बाहर जाएंगे उनको कोई भी रैंडम इंसान आके पूछेगा कि नाम बता, इसका नाम बता, आधार कार्ड दिखा, और जब उनको नाम पसंद नहीं आएगा तो उनको परेशान करेंगे वो, और तुम अपने ही छोटे भाई बहन के लिए पुलिस में नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हें पता है फिर एफआईआर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। तब रियलाइज होगा, तब मुंह नहीं चलेगा वीडियो बनाने के लिए। अभिजीत बोलते हैं, डियर सार्थक, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमेंटिंग ऑन अ YouTube वीडियो। यू मेंशन्ड दैट पीपल आर प्रेजिंग दीपक फॉर हिज bravery and everyone should acclaim. However, he is now facing FIR under 4 different sections. In such situation, how can a common man be expected to stand up against armed radicals? हाँ बिल्कुल भाई, that is why it was brave ना, क्योंकि ये तो बहुत है। अभी तुम वो नोएडा में देखो, वो जो डिलीवरी बॉय ने जो बचाया था, पहले उसको परेशान किया, फिर उसके पुराने क्रिमिनल केसेस निकाल दिए, फिर उसको बोला कि भाई तुम्हारी भी हिस्ट्री है, उसको खूब परेशान किया। जो आदमी मदद भी करना चाहता है ना, वो उस पॉइंट पे नहीं करता कि कौन पड़े फचड़े में कल हम परेशान होंगे, पर जिसको पता होता है कि नहीं परेशान होंगे फिर भी मैं एक स्टैंड लूंगा, दैट इज व्हाट इज ब्रेवरी। अगली खबर है गिग वर्कर्स की स्ट्राइक को लेके। नॉट जोमैटो, ब्लिंकिट, बट दिस टाइम ओला एंड रैपिडो में जो पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं, और इनकी जो मोटी मोटी डिमांड है वो एक है, इट इज अबाउट अनफेयर डायनेमिक प्राइसिंग, और इसी को लेके स्ट्राइक कर रहे हैं। बट
कर नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी गिग वर्कर स्ट्राइक मुझे नहीं लगता कभी भी सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है। उन लोग की एक एक दिन की दिहाड़ी इनको बहुत मैटर करती है, और फिर क्योंकि डायनेमिक प्राइसिंग है और एक इंसान अगर स्ट्राइक पे है तो दूसरे इंसान को ज्यादा इंसेंटिव है काम करने का। दोनों ने काम किया तो दोनों एक्सप्लॉइट होंगे, एक ने काम नहीं किया तो दूसरे को फायदा होगा, और दोनों ने काम नहीं किया तो कोई तीसरा ज्यादा कमाएगा, और अगले दिन अगर तीनों ने काम किया तो तीनों एक्सप्लॉइट होंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इनका एक प्रोमिनेंट डिमांड ये है कि एक फिक्स्ड बेस फेयर रखा जाए। नाउ डोंट पिक ऑन माय वर्ड्स, एग्जैक्टली ये बात नहीं है, समझाने के लिए बताया। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस हफ्ते की स्पोर्ट्स अपडेट देख लेते हैं। मेंस क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, पर उसके पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल खत्म हुआ बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड दिल्ली कैपिटल्स, जिसमें आरसीबी ने अपना दूसरा टाइटल जीत लिया है। हाँ, छोरियां छोरों से बेटर है। मैन इसी बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया है, जिसमें अगेन इंडिया जीत गई है। The biggest controversy which you're looking out for is इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 15 तारीख को कोलंबो में मैच होगा। क्या वो मैच होगा? तो क्या हुई? क्योंकि बड़े बुरे लोग हैं ये लोग, बांग्लादेश को भी नहीं खिला रहे हैं, और ये इन्होंने पिछली बार हमारे साथ हाथ भी नहीं मिलाया था, और वो अभिषेक शर्मा मैच आई इनको बहुत मारता है, और हमारा हारिस रऊफ भी इनके मैच में इन्हीं की टीम से खेलने लगता है। तो इस टाइम पे आईसीसी, पीसीबी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उनके यहाँ पे मैच हो रहा है ना, आपस में बैठ रहे हैं कि भैया 15 तारीख को इंडिया से मैच कर लो, क्योंकि बात है स्पोर्टिंग स्पिरिट की। दरअसल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किसी भी और क्रिकेट मैच के मुकाबले सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर ये मैच नहीं हुआ तो पीसीबी का तो ज्यादा नुकसान नहीं है, पर आईसीसी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और इंडिया को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा फाइनेंशियली। लेकिन मैच हो गया तो नुकसान तो शाहीन अफरीदी के इकोनॉमी रेट को ही है। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। अच्छा, पाकिस्तान से याद आया, वहां से एक दुखद खबर भी आ रही है। 6 तारीख को जुम्मे की नमाज जब चल रही थी तो इस्लामाबाद में एक मस्जिद में एक फिदाहीन हमला होता है, एक बहुत बड़ी सुसाइड बॉम्बिंग, जिसमें 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए और अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और ये ऑफिशियल नंबर है। हमले की जिम्मेदारी आईसिस ने ली है। नाउ द नेक्स्ट थिंग माइट बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल टू से, बट एक मामले में ना आतंकवादी संगठन सरकारी विभागों से बेटर होते हैं कि जब उनके काम की वजह से लोगों की जान जाती है तो संगठन कम से कम जिम्मेदारी तो लेते हैं। शनिवार के बाद आता है रविवार, एंड द नेक्स्ट सेगमेंट इज संडे समाचार। अच्छा, कुछ दिनों से ना सरकार और प्राइवेट सोशल मीडिया एप्स स्पेशली मेटा के बीच में केस चल रहा है यूजर डेटा प्राइवेसी को लेकर। सरकार बोल रही है कि यार तुम लोग ना व्हाट्सएप पे इतने सारे फेक न्यूज फैल जाते हैं और उसके चक्कर में कितने सारे हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाते हैं, और कंपनी बोल रही है कि नहीं हमारे मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, हम खुद नहीं पता कि कौन क्या मैसेज कर रहा है। इन दोनों ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पर अपनी मोनोपोली मिसयूज करने के लिए पेनल्टी लगाई थी। कोर्ट ने कहा है कि ये डेटा शेयरिंग बिना यूजर के कंसेंट के हो रही है, विच आई अग्री। मुझे नहीं चाहिए व्हाट्सएप में दिन में 3 बार सनस्क्रीन के ऐड, धूप भी नहीं निकल रही इतनी तो। कोर्ट ने कहा है इसे प्राइवेट कंपनीज यूजर के डेटा को ब्रीच नहीं कर सकती, उसके लिए सरकार संचार साथी ले आएगी। फिलहाल अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी, बट एज यूजर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पर्सनल डेटा चाहे किसी वो सोशल मीडिया कंपनी के पास रहे चाहे सरकार के पास रहे, दोनों मिसयूज करते हैं। अच्छा बात नहीं है। ये ऐड दिखाएंगे, वो सर्वेलेंस करेंगे, कुआं खाई। अगली खबर है मणिपुर से। सीएम बीरेन सिंह के रेजिग्नेशन के बाद अभी तक स्टेट प्रेसिडेंट रूल पे था, पर अभी उनके नए आला हकम क्या बोलते हैं उसको, आला कमान अब नए आला कमान आ गए हैं। नए चीफ मिनिस्टर एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया है मैतेई कम्युनिटी के युमनाम खेमचंद सिंह को, और जो डिप्यूटीज हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज से हैं। नेमचा किपगेन कुकी हैं और लोसी दिखो वो है नागा। अब मणिपुर का आपको नहीं पता तो कोर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्लेन्स के मैतेई और जो पहाड़ों में रह रही ट्राइबल कम्युनिटीज मेनली कुकी एंड नागा उनके बीच में है। बाकी अगर आप पूरा समझना चाहो तो जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो हमने जाके कवर किया था, ये वाली डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। इसी बीच इंडिया और यूएस के बीच में फाइनली एक ट्रेड डील साइन हो गई है। हाँ, जो टैरिफ खेल रहे थे उसके बाद इंडिया और यूएस के बीच में एक डील साइन हुए। इसके कुछ क्लॉजेस अभी भी बचे हैं, बट जो मेन क्लॉजेस हैं वो ये कि इंडिया पे जो टैरिफ 50% से ज्यादा लगाया था वो 18% हो गया है, वो बात अलग है, पहले उससे भी कम था। दूसरा क्लॉज ये है कि इंडिया अब रशिया से नहीं बल्कि मेजॉरिटी तेल खरीदेगा अमेरिका और अमेरिका के ही वेनेजुएला से।
इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को यूएस मार्केट का एक्सेस मिलेगा और यूएस का एग्रीकल्चर मार्केट को इंडिया का एक्सेस मिलेगा। एंड दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू फोकस, क्योंकि यूएस का जो एग्री मार्केट है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है और इंडिया में अगर वो जाएंगे और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचेंगे तो अल्टीमेटली सफर करेंगे हमारे यहाँ के छोटे मोटे किसान। हमारे यहाँ 2 बीघा 3 बीघा में किसान अपनी खेती करता है। अभी तुमने फोटो देखी होगी एनडीए के मीट में मोदी जी को ऐसे माला पहनाई कि भाई चलो डील साइन हुई, अब कैसी हुई हो तो करवा तो दी ना डील साइन, बेयर मिनिमम इज द बार। विशाल शर्मा इसी को लेके बोलते हैं कि इंडियन यूएस डील सीम्स टू बेनिफिट यूएस मोर। इंडियाज गेन्स डिपेंड ऑन हाउ वेल वी प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंटरेस्ट एंड नेगोशिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू। व्हाट आर योर व्यूज? अगर रशिया से हम अपने मेन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईस्ट वेस्ट वाले में, उससे हम तेल नहीं लेंगे, चाबहार पोर्ट छोड़ देंगे, फिर इनसे तेल लेंगे, जितना पहले टैरिफ थे उससे ज्यादा में ही सेटल किए हैं। अभी डील फायदेमंद है घाटेमंद है पता नहीं, पर आके ऐसे चेस्ट थंपिंग मुझे समझ में नहीं आती कि हाँ या वी डिड अ गुड जॉब। मैंने बहुत अच्छा कमेंट पढ़ा, बोलता कि भाई मान जाओ अच्छी डील हुई है ना, सरकार तुम्हें मनाने में 200 करोड़ और लगा देगी कि अच्छी डील हुई है। अच्छा, एक चीज जो स्कूल कॉलेजेस में आजकल बहुत हो रहा था कि जो बच्चे थे वो अपना असाइनमेंट करने के लिए एआई का बहुत इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन यूजीसी ने हाल ही में इसके खिलाफ एक्शन लिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के दर्जनों पीएचडी थीसिस को वापस भेज दिया है। कहा है कि भैया हम समझ गए ये तुमने एआई से कराया है, क्योंकि जिस एआई चैटबॉट से तुमने अपनी एआई थीसिस लिखवाई है उसका दूसरा फीचर ये भी बता देता है कि कौन सी थीसिस एआई से लिखवाई है। तो भाई प्लीज स्कूल कॉलेजेस के बच्चों, जो तुम चैट जीपीटी से अपने असाइनमेंट बनवा रहे हो ना, एआई से अपना असाइनमेंट बनवा लो, पर एक और एआई से बोल दो कि सुनो अब असाइनमेंट ऐसे लिखो कि एआई से ना लिखवाया हो। लास्ट इज सरकार ने हाल ही में प्राइवेट एंटिटी फिजिक्स वाला के साथ एक एमओयू साइन किया, जिसमें वो सालाना 5000 मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों को फ्री कोचिंग देंगे विद द इंस्टीट्यूशन। मतलब पढ़ाई होगी जैसे होती है वैसी, बट उनकी फीस जो होगी वो सरकार के सब्सिडीज के थ्रू आएगी। और इसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ क्योंकि लोगों ने कहा कि ठीक है भैया तुम्हें जनरल कैटेगरी को नहीं देना क्योंकि तुम मान के रखे हो कि उनके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, पर एक जनरल कैटेगरी का तबका ऐसा भी है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसको कहते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। कम से कम ईडब्ल्यूएस को तो इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। इससे अच्छा किसी टीचर को पैसे देकर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना देते गवर्नमेंट अकाउंट बनाकर। यूट्यूबर से मत पढ़ा करो भाई तुम, वो लाइक बहुत मांगते हैं। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। No problem, but then their cutoff marks should be same as GCs, as general categories. One nation, one cutoff. I'm sure it's been chosen just because of वाला in the name. इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहें? कैसे नहीं कहें? कहें बिल्कुल। पूछ क्या रहा है बे? सच में they are like there must be some grand plan. हिंदुत्व का चूर्ण। बट आई एग्री, क्योंकि पूरा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो पढ़ पाए, पैसा नहीं होता। पर जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनको वैसे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, चलो ठीक है, पर एजुकेशन वैसे ही फ्री होनी चाहिए थी कम से कम। अगर आप सब्सिडी ला रहे हो तो ईडब्ल्यूएस को तो इंक्लूड करो। एप्स्टीन फाइल इस टाइम पे देश नहीं बल्कि दुनिया भर का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सिर्फ एक देश नहीं दुनिया भर के जितने पावरफुल लोग थे उनके नाम इसमें उभर के सामने आ रहे हैं। उनका होता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डीओजे। उसने एप्स्टीन फाइल्स के रिडैक्टेड वर्जन्स को पब्लिक किया है, उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, आप क्लिक करके देख सकते हो। क्या रिलीज हुआ है उस पे तो बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं कि कितना आया है, क्योंकि कुल मिलाकर अभी तक 2000 वीडियोस और चैट्स ईमेल्स मिला के लगभग 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट हैं। इमेजिन कर लो एक बार 30 लाख पेज, और वो है टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं सोच रहा हूं अगर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना तो एप्स्टीन फाइल्स अंटार्कटिका है फिर। और यहाँ पे कहीं भी लड़कियां, एजेंट, सेक्स, प्रोस्टिट्यूट ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि बड़े लेवल पे उनके अपने कोड वर्ड होते हैं। जैसे लड़की कहीं मेंशन नहीं किया है पिज्जा, छोटी लड़की चीज, लड़का हॉट डॉग, और पूरे कोड वर्ड देखोगे ना चीज, पास्ता, वॉलनट, पिज्जा, ऐसा लग रहा है किसी बेकरी का मेन्यू कार्ड है। और इंडिया के शायद तुमने एक दो सुने हो, लेकिन हर देश के अपने अपने बड़े बड़े नाम हैं। कोई ऑथर है, कोई किसी देश का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, और उनके खुद के देश का फॉर्मर प्रेसिडेंट, एक्चुअली करंट प्रेसिडेंट भी। हाँ भाई, डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 1000 बार मेंशन हुआ है कम से कम अब तक। एंड अमेरिका के मामले इसमें ही सोचो ये कितना बड़ा मोरल डिग्रेड है। एक टाइम पे उनका जो प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन, वो अपनी एक व्हाइट हाउस इंटर्न के साथ उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया था, उसके नाम पे, उस एक केस के बेस पे उसको नौकरी से निकाल दिया था, इम्पीच कर दिया था। और आज के वाले की तो फोटोज हैं बच्चियों के सामने, और जो जो उसने किया है वो भी सबके सामने आ चुका है। In Springfield, they're eating the dogs. The people that came in, they're eating the cats. They were eating the dogs and eating the cats. What about you? You were eating what?
कई सारे इंडियन मिनिस्टर्स का नाम है, हरदीप सिंह पुरी का तो आपने सुना होगा, अनिल अंबानी का नाम आया है। वो तो बकायदा पूछ रहे हैं कि भाई टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड चाहिए क्या? हाँ जल्दी पता करो, समझाओ, हम आप क्या करोगे मेरे लिए? जी वो मोदी जी इजराइल जा रहे हैं ना, हम कुछ ऐसा काम करेंगे, वो नाच वाला। अब तुमने एप्स्टीन फाइल्स की फसाद के बारे में सुन लिया है, उसकी जड़ और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द गाय इन द स्पॉटलाइट दिस वीक इज जेफरी एप्स्टीन। बहुत लोग कह रहे हैं कि दरअसल इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है मोसाड, उसका एक एजेंट था और इसका काम था दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको अपने आइलैंड पे लेके आना, उनसे गलत काम करवाना और स्पाई कैमरास लगा के उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना। ये तुम्हें पूरी थ्योरी मिल जाएगी इंटरनेट पर। अब इसकी एप्स्टीन फाइल्स तो बहुत बाद में, इसकी हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग है। ये पहले के टाइम पे एक बैंकर हुआ करता था, शुरू से फ्रॉड आदमी था। यूएस के फ्लोरिडा में एक जगह है वेस्ट पाम बीच, वहां पे दुनिया भर के जितने भी अरबपंथी लोग होते हैं ना, उनके बड़े बड़े मेंशंस हुआ करते हैं। वो वहां का अलीबाग समझ लो, वहां पे इसकी एक कोठी हुआ करती थी और वहां पे क्या करता था कि जो वहां के आसपास की स्कूल की बच्चियां होती थी उनको बुलाता था, उनको कहता था कि मुझे मसाज दो और उसके लिए $200 दो, और सुनो तुम अपनी अगर कोई अपनी स्कूल की दोस्त को लेके आओगी ना तो उसको भी पैसे दूंगा और तुम्हें उसके लिए टिप भी करूंगा। अब वो 13-14 साल की बच्चियां, उनको क्या पता, वो अपनी दोस्तों को लेके आया करती थी। और ये बात है लेट 90s अर्ली 2000 की। वहां पे जब इसने सैकड़ों बच्चियों को एक्सप्लॉइट करके एक पिरामिड स्कीम बना दी थी, पीडियोफिलिया का टपरवेयर। विक्टोरिया सीक्रेट होती है एक बहुत बड़ी मैगजीन, उसका जो मालिक था लेक्स वेग्जनर, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी था ये। तो बड़ी बड़ी मॉडल्स के पास जाया करता था, उनसे कहता था मैं तो टैलेंट मैनेजर हूं विक्टोरिया सीक्रेट का, और उनकी कास्टिंग काउच किया करता था। और उसके खिलाफ पहली कंप्लेंट हुई थी 1996 में, जब इसने 2 बच्चियों के साथ गलत काम किया था तो उन्होंने जाके कंप्लेंट की थी और मामला FBI तक पहुंचा था, उनकी CBI समझ लो तुम। और वहां पर FBI ने इसके साथ केस सेटल कर लिया था क्योंकि इतना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल था। तुम्हें सिर्फ पता है जो आइलैंड पे हुआ, जो आइलैंड के बाहर हुआ, वो अपना काला चिट्ठा है इसका, और ये खुला छूट गया था, किसी को कुछ पता नहीं चलता। बट 2017 में आपको याद हो मीटू मूवमेंट हुआ था, तब मीटू मूवमेंट के दौरान वहां पे एक जर्नलिस्ट ने मायामी हेराल्ड में एक आर्टिकल डाला था कैसे इसने FBI के साथ केस सेटल कर लिया। तब जाके वो केस दोबारा खुला, तब इसके काले चिट्टे और खोले गए, तब पता चला कि इसका तो एक आइलैंड भी है। तब इसको अरेस्ट किया गया और जब इसके न्यूयॉर्क के मेंशन पे छापा पड़ा तब जाके वहां से वीडियोज और डॉक्यूमेंट्स निकले थे जिनको आज की डेट में कहा जाता है एप्स्टीन फाइल्स। रिकमेंडेशन ऑफ द वीक यहीं दे देता हूं, नेटफ्लिक्स पे इनके सर्वाइवर की कहानी, उनकी टेस्टिमनी, सब कुछ इस डॉक्यूमेंट्री में है, जाके देख सकते हो। और अब हफ्ते की सबसे वायरल वीडियोस डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेगमेंट। आपने पिछले कुछ टाइम से नोटिस किया दोस्तों, हार्डली ऐसा कोई हफ्ता गया होगा जब इंडिया के किसी ना किसी कोने से कोई छेड़छाड़, कोई ईव टीजिंग की वीडियो ना आई हो। अभी हाल ही में एक वीडियो थी जहां पे एक 12th क्लास के लड़के ने अपनी टीचर को प्रपोज किया। उसने कहा क्या कर रहे हो, बच्चे हो तो हमारे। उसने जबरदस्ती अपनी ही अध्यापिका के होंठ काट लिए। मतलब बदतमीजी, बेशर्मी एंड द ऑडेसिटी। और ये कोई स्कूल के बच्चे की बात नहीं है, पढ़े लिखे कॉर्पोरेट जॉब कर रहे आदमी कौन से काम है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल होती है नोएडा से, जहां पर एक व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, पीछे बीवी बच्चे बैठे थे और वहां पे बगल में देखते हैं कि एक लाल गाड़ी में 2 लड़के आते हैं, पढ़े लिखे नौकरी करते हुए कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, और वो अपनी गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहे थे। और वहां पे बात खत्म नहीं होती। गुस्सा तब आता है देख के कि जब वो वीडियो रिकॉर्ड भी करने लगता है ना, उसके बाद भी वो लोग नहीं रुकते, फिर भी फ्लाइंग किसेस दिए चले जाते हैं। भाई ड्रिंक कर रखी है भाई ने, हमारे साथ है फैमिली, ये बदतमीजी कर रहा है, ये रहा गाड़ी नंबर, लेडीज बैठी हुई है गाड़ी में। फिर क्या वीडियो वायरल हुई एंड थैंकफुली इस बार पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद पता चला है कि ये कोई लोकल मजनू नहीं है, MG हेक्टर बड़ी गाड़ी चला रहे, महंगी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं प्रॉपर। और पकड़ने के बाद बहाना पता क्या, सॉरी मेरी तबीयत खराब है, बहाना पता क्या देते हैं कि हम तो जी गाड़ी में बच्चा बैठा हुआ था उसको फ्लाइंग किसेस दे रहे थे। तुम्हारे भी गाल पे एक फ्लाइंग किस पड़नी चाहिए दोस्त, बहुत हीरो बन रहा था ना तू, जाके अब जेल में फ्लाइंग किस दे। अब ये बोलेगा आप बेल, मुझे मार। एवरेज रेड हेक्टर का है। आदमियों के चक्कर में गाड़ियां बदनाम हो रही है इंडिया में। Boys will be boys culture plus zero fear of law is equals to this, not hooliganism, this entitlement until licenses gets cancelled and parents get named, this circus keeps repeating। अब भरत शर्मा बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जो एंटाइटलमेंट है वही तो है कि बहुत सारे लड़के हैं रात को दारू पी के ये सब हरकतें करते हैं, पर एक मिनिमम शेम उनमें होती है कि किसी ने अगर कॉल आउट किया है, किसी ने कैमरा निकाल लिया तो शर्म नहीं तो डर के मारे तो रुक जाते हैं। ये ज़्यादा
सॉरी तबीयत खराब है। ये लोग रिकॉर्ड होने के बावजूद भी कंटिन्यू थे, जैसे उनको लगा यार बड़ा नॉर्मल है, क्या ही कर लेंगे ये लोग, एंड दे आर नॉट रॉन्ग क्योंकि नॉर्मल तो है ही। बट नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ थिंग्स एबनॉर्मल मेड नॉर्मल, ये है यूट्यूबर अरुण पनवार। एंड छोटे मोटे नहीं, 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। हाल ही में इनकी शादी हुई। अब जब भी कोई सेलिब्रिटी वेडिंग होती है तो यूजुअली मंडप की, फेरे की वो क्यूट वीडियोस वायरल होती हैं। इनकी शादी में ये वाली हुई। लड़के की चेन 5.5 तोले की, ब्रेसलेट 4 तोले का, लड़के के पापा की चेन, लड़के के ताऊ जी की अंगूठी, लड़के के भाई दिनेश की अंगूठी, कुल 21 तोला सोना और 71 लाख रुपए कैश में। अभी भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे तो भाई साहब को शादी में कुछ दिया जा रहा है, अंग्रेजी में गिफ्ट्स, हिंदी में दहेज, जो आपको कहना हो। और दहेज लेना, आपको याद दिला दूं, बहुत लोग भूल ही चुके हैं कि भारत में असंवैधानिक है, गैर कानूनन है, अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 गैर कानूनन काम है। बट ठीक है, कमेंट पढ़ते हैं। वाह, कांग्रेचुलेशंस फॉर गिफ्ट्स, फॉर्च्यूनर तो रिकवर हो गई, कांग्रेचुलेशंस ब्रो, ड्रीम वेडिंग, क्या क्या मिला है, लोग उसको कमेंट में डाल के बोल रहे हैं वाह ये इतना। बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर दिख रहे हैं जो वैसे तो बहुत समाज सुधार की बात करेंगे, यहाँ उनको भी ओ कांग्रेचुलेशंस लग रहा है, ठीक है। बट कुछ लोगों ने कॉल आउट भी किया। दैट्स व्हाई इंडियन सोसाइटी सेज बहू नहीं लक्ष्मी आई है, एंड रोमांटिसाइज दिस ग्लोरिफाइड भिखमंगे। विथ ग्रेट पनवार कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ऐसे कमेंट एक दो हैं, बाकी पूरे कमेंट सेक्शन में आपको सपोर्ट ही दिखेगा इस मामले में। देखो यहाँ पे आइडियलिज्म नहीं बकूंगा, बहुत लोग अभी भी दहेज लेते हैं, और प्रॉब्लम दहेज लेना नहीं है। अब प्रॉब्लम है ऐसे माइकों पे चिल्ला के, वीडियो में डाल के उस दहेज लेके उसे ग्लोरीफाई करना। एंड मुझे बहुत वियर्ड लगा कि वैसे तो यूट्यूबर लोग आजकल आप आके बहुत समाज सुधार की बात करते, यहाँ किसी ने कॉल आउट नहीं किया, दोस्ती ना टूट जाए ना। और आप लोग भी, कोई आपके पॉलिटिकल ओपिनियन से बात यहाँ वहां कह दे तो आप बिल्कुल तिलमिला जाते हो कि किसने फंडिंग कर दी, तू बिक गया। यहाँ किसी ने कुछ नहीं बोला, यहाँ किसी को कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। प्रॉब्लम इज नॉट द पर्सन, इट्स द पोजीशन। आज से 10 साल पहले हम लोग को कोई नहीं पूछता था, अब आके लोग सेलिब्रिटी बना देते हैं, है ना, जगह जगह इवेंट्स पे बुलाया जाता है, लोग आके सेल्फियां लेते हैं, रोल मॉडल बना देते हैं। आपके पास एक ऑडियंस जब आती है तो गोल्ड प्ले बटन के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कंसिडर करते हो, आती होगी। जो चीज एक कुप्रथा है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसके खिलाफ बोलोगे, आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। मोर देन दैट आई डोंट थिंक कुछ बोलना बनता है, इट्स योर पर्सनल लाइफ। जब पढ़े लिखी जनता को दिक्कत नहीं है तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला। बहुत पावरफुल लगता है जब एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, एक स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़ा होता है। जैसे बिहार से भी एक वीडियो वायरल हुई थी, वहां पे सब लाइन से लगाए हुए हैं, मतलब जहां पे ट्रैफिक लगा हुआ है एक साइड से सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, बिहार में बाय द वे। बट फिर वही कुछ स्कॉर्पियो गाड़ी, सरकार लिखा हुआ, हूटर लगे हुए, कुछ टुटपुजिए आके वो लाइन क्रॉस करने लगते हैं। एक औरत वहीं खड़ी हो जाती है और उसने कैमरा ऑन कर लेती है कि जाके दिखा। क्या है आप, क्या है, कौन ड्राइवरी का लाइसेंस दे दिया है आपको? कौन ड्राइवरी का लाइसेंस दे दिया है आपको? कौन दिया है? इसका जवाब नहीं था तेरे पास। जिला प्रशासन का आप गाड़ी चला रहे हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसा रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल बनाएंगे। नौटंकी कंपनी गाड़ी निकाली। अच्छा, नौटंकी वो कर रही है। अरे हरे स्वेटर वाले, ओनली राइट वे टू ट्रीट गवर्नमेंट ऑफिशियल, है ना। ये डीएम की गाड़ी थी, मतलब डीएम है, डीएम का स्टाफ है। एक तो अधिकारियों पे कोई वो नहीं है ना इस देश में कि तुम चाहे जो भी करो, है द ओनली राइट वे टू ट्रीट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। क्या है आप, एक बातें कहने सुनने में तो अच्छी है, सामने नहीं बोल पाते भाई, वो करेजियस बात होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन ड्राइवरी का लाइसेंस दे दिया है आपको? पता है, ऐसा नहीं है कि रूल फॉलो करा नहीं, ये कर ही नहीं पाएंगे। अधिकारियों को इतना प्रिविलेज मिला हुआ है ना हमारे देश में, ये ट्रैफिक में सूसू रोक सकते हैं, अपना गाड़ी नहीं। आई डोंट नो इफ दैट्स अ फनी थिंग, आई जस्ट सेड इट। राज झा बोलते हैं, वाह वाह क्या नाम है, राज झा। भैया आप बिहार गए थे, बिहार का ग्रोथ 13% बोल रहे हैं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्रोथ 13% में पटना में दिखेगा। जाओ पटना में एक बड़ा फ्लाईओवर दिखेगा, बिल्डिंग दिखेंगी, फ्लाईओवर नेटवर्क दिखेगा। बट जैसे ही तुम पटना के बाहर जाते हो ना, इनफैक्ट पटना में कई जगह कई ऐसे अच्छे अच्छे रिहायशी इलाके हैं जहाँ कोठियाँ दिखेंगी तुम्हें, बहुत अमीर लोग दिखेंगे, सड़कों पर तुम्हें फॉर्च्यूनर डिफेंडर तक मिल जाएंगी, और तुम्हें तब 13% का ग्रोथ दिखेगा। तुम पटना के बाहर निकल जाओ, एक बार नालंदा के बाहर क्रॉस करो, जाओ पूर्णिया साइड जाओ, माधेपुरा जाओ, चंपारण साइड जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ग्रोथ की विकास और सबका विकास में क्या अंतर होता है। पहली
खबर है यूपी के देवरिया से। आपने आज तक सबसे महंगे मोमोज कितने के खाए? 50 रुपए? नहीं, 50 तो नॉर्मल है। 100 रुपए? नहीं, वो भी नॉर्मल है। 200 रुपए ऑन द अपर लिमिट। 500, 1000 होटल में पहुंच गए। हाउ अबाउट 85 लाख? क्या? हाँ, ना मैं तुम्हें 2 BHK का रेट बता रहा हूँ, ना ये कोई दुबई के शोरूम में मोमोज बिक रहे हैं। ये सही में देवरिया में हुआ। जब एक मोमो वाले के पास एक बच्चा गया कि भैया एक प्लेट मोमो लगा दो, कितने रुपए? तो बोला बेटा 20 के। नहीं है मेरे पास। बेटा क्या है? भैया घर पे 20 ग्राम सोना पड़ा है। लेते आओ। ये बेचारा घर से अंगूठा बिछिया बिछिया लेके दे देता था मोमो वाले को मोमो खाने के लिए। कलयुगी औलाद। ये कैन डू जनरेशन है। अगली इंटरेस्टिंग खबर सुनो यूपी के मेरठ से। यहाँ पर एक महिला पुलिस को फोन करके बोलती है कि उसका बच्चा एक नाले में गिर गया है और बचा लो। पुलिस वाले बोलते हैं अरे अरे ये तो नोएडा वाला केस हो जाएगा। फिर पुलिस, म्युनिसिपैलिटी, रेस्क्यू टीम सब आती हैं और जल्दी से बच्चे को बचाने में लग जाते हैं। अंदर घुसते हैं, पहले सारा कचरा निकालते हैं, अंदर देखते हैं बच्चा नहीं मिलता, फिर अंदर से सारी मिट्टी गंदगी सब निकालते हैं। पूरी नाली साफ हो जाती है पर बच्चा नहीं मिलता। मान लिया जाता है कि बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। पर महिला खुश थी। कैसी कलयुगी माँ है, अपने बच्चे के मरने पे खुश हो गई। तो बोलती है कि दरअसल नाले में बच्चा कभी था ही नहीं। चूना लगा दिया। दरअसल ये जो नाला था ये सालों से कचड़ा, कीचड़ और सीवर से भरा पड़ा था। कई बार म्युनिसिपैलिटी से बोला कि आ जाओ भैया साफ कर दो, कोई ध्यान नहीं था। तो इसने आई वॉन्ट टू हेट हर बट आई लव हर। तो वो काम जिसको उन्होंने इमरजेंसी समझा नहीं, इसने इमरजेंसी बना दी। एंड बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, तुम्हें म्युनिसिपैलिटी वालों पे तरस एक पॉइंट पे आ जाए, इस महिला पे गुस्सा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसने साबित करके दिखाया ना कि जब सीधी उंगली से बच्चा ना निकले तो उंगली यू गेट माय पॉइंट। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? 26 में तो दुनिया खत्म है। पीएम मोदी शेयर्स हिज सीक्रेट हेल्थ टिप्स। ये कितनी बार बोलेंगे यार, ये तो जोक 3 बार मैं सुन चुका हूं अब। बाय द वे गाइस, मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे अगर उसी बिल्डअप पे नहीं बोला, डिलीवरी स्टाइल वही नहीं हुई तो मेरा कट जाएगा। बट 1 kg 2 kg गाली खत्म। एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो लोगों ने। मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ। वैसे डिलीवरी नहीं की उन्होंने। यू डिजर्व 1000 किलो। भाई क्या ये सब म्यूट करना पड़ता है भाई, ये सब 2 किलो नहीं 2 टन। गाली खाने लायक काम करोगे तो गाली खाने के लिए गजल तो सुनाएगा नहीं कोई। अरे जरा बारी बारी से आने दो। Parashakti movie is based on what? Please explain. Parashakti movie is based on our language war. The language war. Who was in power? Against Hindi imposition. Who was in power? Right. Who was in power? Who was in power when this movie is based? Congress. And who are you in alliance with? Congress. What is this? What? No. तो खेल गया भाई, शहजाद भाई खेल गए यहाँ पे। अच्छा, इंजीनियर्स बिल्ड दिस एज अ ट्रिब्यूट टू देयर ट्रू लव, इट्स डीप। अरे यार, आप मेरे लिए पूरा न्यूज खराब हो गया। हैंगओवर, फ्लाईओवर, लाइफ ओवर। इवन द बॉटल हैज मोर कर्व। यही पी के डिजाइन किया होगा। नहीं, कमेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। Epstein Island is still second weirdest place Bill Gates has ever been. The first one remains. Ladies and gentlemen, distinguished guests of Bill Gates Foundation, I am Madhav Jha. I welcome you to our school, Simrao Vidya Mandir. समझ में नहीं आ रहा क्या ज्यादा खराब है, the VFX या इसकी एक्टिंग। Love how they stayed loyal to Bill Gates and edited this on MS Paint. बट बजट 100 करोड़। आई हैव मेड बेटर एडिट्स इन हाई स्कूल। भाई इससे बेटर एडिट हमारा निरंजन कर लेता है। चिपका दे भाई, बिल गेट्स को बैठा दियो मेरे बगल में। नहीं अभी नहीं, अभी दूर। पेशेंट इमरजेंसी में आया था, उसको एडमिट क्यों नहीं किया? वो मैं चाय पीने गया था। अरे पर बाद में भी तो जा सकता था। बाद में चाय ठंडी हो जाती है। लगता है पेशेंट ही ठंडा हो गया। एक तो मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया, डेथ पे जोक नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लोग उसके कमबैक दे रहे हैं। पिछली बार हुआ था ना क्या, जो हमने बनाया था, अरिजीत सिंह और थाला थे, पहले रिटायर। अच्छा, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत वाली पे वहाँ बहुत गाली पड़ी ना। लोग कह रहे हैं कैसे तुम उसके बारे में जोक कर सकते हो। तुमने कभी उसकी न्यूज रिपोर्टिंग देखी है लाला?
तुम्हें लग रहा है मैंने एक मीम रिव्यू कर दिया, वो मजाक उड़ाना हो गया? कहाँ थे तुम? 4 साल से सो रहे थे, कुंभकर्ण की छठी औलाद। तुम्हें नहीं देखा कि कैसे उसे एक मरे हुए आदमी का कैसा पूरे तुम्हारे मीडिया ने मजाक बनाया? यहाँ चोचिया लेके आ गए तुम। सब करिए, बस पहुंच गया हूँ लोकेशन पर। आप ही का पार्सल लाना है? ये पार्सल है, मैंने लोकेशन डाल दिया। ठीक है मैम, पेमेंट हो गया? हाँ, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। ठीक है मैम, ओके चलो चलते हैं गाइस, पार्सल डिलीवर करके आते हैं। 700 मीटर दूर है बस यही ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा भाई, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं। बस चलो कस्टमर को कॉल करके पूछता हूँ। हाँ हेलो मैम, लोकेशन में पहुँच गया हूँ, लेकिन ये पार्सल किसको देना है? जी भैया, किसी को देना नहीं, आप वहीं पे फेंक दीजिए। पूरा पैक करके उसने दिया है कचड़ा कि भाई मैं खुद 2 मिनट की खुशी होगी। चलो मैं यही बोलने वाला था कि यार लड़की कितनी समझदार है, उसने कचड़ा कहीं बाहर नहीं फेंक रही, पैक करके दे रही है कि भाई कहीं जाके फेंक के, वो फेंक तो बाहर ही रही है। पहले सिर्फ लैंड पोल्यूशन कराती, बाइक बुक करके एयर पोल्यूशन भी करवा दिया। या अल्लाह, सिविक सेंस के साथ साथ बुद्धि भी तो नहीं है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का एपिसोड। और भी ज्यादा आपको मीम्स देखने हैं तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द सार्थक जनता पार्टी। आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक दे रखा है। ऑल्सो हम लोग की बंगाल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहो तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो विथ द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। अब मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड हाँ, बिफोर यू गो, एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस का फायदा उठाने के लिए चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।